बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरियल इंसर्ट करने के लिए नॉर्मल हमें पता है, सभी को पता है कि वन लिखकर कंट्रोलर क्लिक से यूँ ड्रैग कर लेते हैं। लेकिन जो इस वीडियो के अंदर मैं आज बताने जा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से और किन किन कंडीशंस के अंदर क्विकली जनरेट सीरियल हो सकती है, और कंडीशनल यूनिक सीरियल चाहिए, डुप्लीकेट सीरियल है, ऑटो डिलीट से सीरियल अपडेट हो। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, एक सेल में जो नंबर है उस हिसाब से सीरियल ऐड हो रही है। थर्ड एग्जांपल, अब यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम हैं, अब सॉर्ट आउट हुआ हुआ है डेटा। अब जो वन कंपनी है उनके साथ वन वन ही लिखा हुआ है, जहाँ सेकंड कंपनी स्टार्ट होगी उनके साथ टू टू टू, और जहाँ थर्ड होगी तो जहाँ चेंज हो रही है उनका सीरियल चेंज हो जाए। एक ये तरीका इस तरह किस तरह से इंसर्ट होगी। फिर अदर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमें नाम दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब नाम के साथ हमने सीरियल इंसर्ट करी, अगर हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तो ये ऑटो अपडेट कैसे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अब असाइन डुप्लीकेट देनी है, यानी जहाँ अहमद है यहाँ वन, उसके बाद जहाँ सेकंड अहमद हो टू, उसके बाद जहाँ थर्ड अहमद हो थ्री, और नेक्स्ट जो लास्ट होगी इसके अंदर वो हम ये देखेंगे कि यूनिक असाइन किस तरह हो सकती है। यानी कोई आईडी हमें बनानी है और उसके साथ जैसे अहमद को हमने फर्स्ट सेल में फार्मूला लगाया तो वन मिल गया नाम, अब जहाँ वन नंबर मिल गया इसको, एक आईडी वन हो गई। जहाँ अहमद दूसरी दफ़ा आ रहा है तो वहाँ वन ही शो होना चाहिए, और अगर कोई नया नाम आ रहा है तो वो टू हो जाए। जैसे मोहसिन सेकंड पे तो टू कर दिया, मोहसिन के बाद तीसरा कोई यूनिक नाम होगा तो उनको थर्ड मिल जाएगा। तो ये सब काम किस तरह से कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊँगा। लेवल एडवांस है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले तो सीरियल इंसर्ट करने के लिए जो जो तरीके यूज़ किए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल क्लिक से भी ड्रैग हो जाता है, और उसके अलावा अगर हम वन लिख रहे हैं और वन के बाद सेकंड सेल में आकर इक्वल ऊपर सेल में इक्वल करें प्लस वन, तो ये भी इस तरह से सीरियल ड्रैग करके ला सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं फार्मूलों की तरफ के फार्मूलों से जो ये काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस सेल को टारगेट करते हुए, सेल की बेस करते हुए सेल को सीरियल जनरेट होनी चाहिए। अगर मैं 100 लिखूँ तो सीरियल 100 तक फिल हो जाए, और अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो यहाँ पर सिर्फ वन ही लिखा हुआ शो होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कैसे हो रहा है, इसमें हमने यूज़ करी है इफ़ कंडीशन, और इन सभी के अंदर जो आज की ये क्लास है इसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे वो इफ़ कंडीशन होगी, काउंट इफ होंगे, सब टोटल होंगे, वी लुकअप होंगे, मैक्सिमम, ठीक है जी। ये सारे फार्मूलों का यूज़ है। तो इस सेल को देखते हुए यहाँ पर ऑटो सीरियल इंसर्ट हो, और वरना तो ब्लैंक हो जाए एक्स्ट्रा, जहाँ तक यहाँ सीरियल नंबर से अगर ज़्यादा है, इस नंबर से अगर सीरियल ज़्यादा हो रही है तो ब्लैंक हो जाए। तो इसके लिए आप वन लिखेंगे सेल में, और मैं एक अलग कॉलम में समझा देता हूँ। यहाँ वन लिख लें, और सेकंड सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ़ कंडीशन, इस सेल में प्लस वन करने पर ग्रेटर देन है इसके, इसको F4 करेंगे क्योंकि ये ड्रैग होगा यहाँ से, तो D1 यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, एब्सोल्यूट कर देंगे, कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में तो ब्लैंक हो जाए, फिर कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में जो ऊपर वैल्यू आ रही है इसमें हो जाए प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब एक्स्ट्रा अगर ड्रैग होगा तो एरर आएगा, तो एरर को हाइड करने के लिए हम इफ़ एरर का यूज़ करते हैं। सेकंड, इसमें डबल क्लिक करूँगा, एडिट, और यहाँ पर हम कर देंगे इफ़ एरर, और एंड में जहाँ इफ़ लॉजिकल कंडीशन का ब्रैकेट ओपन हो रहा है, एंड प्रेस किया कीबोर्ड से, कर्सर एंड में आ गया और यहाँ दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब अगर हम एक्स्ट्रा भी ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ एरर नहीं आएगा। जहाँ तक हमें सीरियल चाहिए इसको एक्स्ट्रा ड्रैग इस तरह भी कर सकते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लें, और जहाँ तक भी आप सीरियल सेट करना चाह रहे हैं आप सिर्फ एक नंबर उसको बताएंगे, वहाँ तक एक सेल की बेस होते हुए नंबर जनरेट हो जाएंगे। देखिए अब 100 तक सीरियल आ गई होगी, क्योंकि फार्मूला एक्स्ट्रा ड्रैग था, तो जो सेल की वैल्यू होती है उसको देखते हुए सीरियल जनरेट हो गई, और बाकी जो एक्स्ट्रा ड्रैग हुआ हुआ वहाँ पर ब्लैंक आ गया, कोई डाटा शो नहीं हो रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है जी। कंपनी वाइज यानी डाटा से सेम नाम आ रहा है उनके वन वन, और जहाँ से सेकंड शुरू हो रहा है तो उनको टू, और फिर इनको नेक्स्ट को थ्री, इस तरह से सीक्वेंस से नंबर चल रहे हैं हमारे, ठीक है जी।
तो इसके लिए 1 लिखना है फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, और जो नेम है इसको देखते हुए सीरियल जनरेट करनी है। इस सेल के इसी रॉ के साथ जो सेल है इस वाले नेम को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल बराबर है ऊपर वाले सेल के कॉमा, तो इसी को रिपीट करेंगे। ऊपर वैल्यू आ रही है, वैल्यू एफ ट्रू हो गई, फिर कॉमा, अगर ऐसा नहीं है वैल्यू एफ फॉल्स में तो फिर 1 प्लस करें ऊपर वाले सेल में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, जहाँ रिपीट सेम होंगे 1 1 1 ही रहेगा, और जहाँ चेंज हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। ठीक है जी, जहाँ ऊपर सेम मिला उसको, उसने वही सेल ऊपर रिपीट किया, नहीं हुआ तो फिर ऊपर में +1 हो गया 2, फिर सेम देखा, फिर जहाँ चेंज हुआ उसने ऊपर में +1 3 कर दिया। एक ये टेक्निक हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ जो मैंने बताया था ऑटो सीरियल, जैसे हम डिलीट कर रहे हैं डेटा, तो यहाँ से जैसे हम डिलीट कर रहे हैं ऑटो अपडेट किस तरह हो रहा है ये, तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ होगी ये मैं बताऊंगा। यहाँ से जो सीरियल थी वो मैंने क्लियर कर ली। अब मुझे इस तरह सीरियल चाहिए कि मैं डाटा अगर डिलीट कर रहा हूँ तो ऑटो अपडेट हो जाए, मुझे बार बार सीरियल को ड्रैग नहीं करना पड़े, क्योंकि सीरियल ख़राब हो जाती है अगर डाटा डिलीट होगा। तो जितनी रॉज डिलीट हुई हैं उसके बाद से रॉ नंबर कंटिन्यू होते हैं, तो इसके लिए फिर इस तरह से आप रॉ नंबर इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी, अगर आप चाह रहे हैं डिलीट होने से हमारी रॉ नंबर ख़राब नहीं हो तो फिर ये वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे आप। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को हमने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक करें, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू है फॉल्स में हमने कहा सब टोटल चलाएं। सब टोटल में यहाँ फंक्शंस होते हैं नंबर वाइज, कौन सा फंक्शन चाहिए, एवरेज, काउंट, काउंट ए, 4 अगर सम चाहिए तो 9 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है सीरियल के लिए काउंट, तो काउंट ए आए 3 नंबर पे, तो यहाँ नंबर आपको बताना है ब्रैकेट ओपन के बाद 3 कॉमा, और क्या काउंट करना है, अब हमें B2 काउंट करना है। तो यहाँ पर मैं सेल एड्रेस दे दूंगा B2। ठीक है जी, B2 और फिर कॉलन B2, और ये वाला जो B2 आ रहा है इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट क्लोज सब टोटल का, और यहाँ पर हो जाएगा इफ़ कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज। एंटर करके देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, ड्रैग कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, जहाँ तक अब नंबर होंगे वहाँ तक डाटा आपका फिल होगा, और जहाँ पर कोई मिस हो गया नंबर आपसे, जैसे मैं सीरियल को इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ड्रैग हुआ ऑटोमेटिक सीरियल नंबर इंसर्ट हो गए, और इसका फ़ायदा ये होगा जब कुछ डिलीट हो रहा है डेटा के बीच में से तो सब टोटल ऑटो अपडेट करता है सीरियल नंबर को। और इसका एक और बेनिफिट ये भी है, अगर आप बीच में से कोई डेटा क्लियर करते हैं डिलीट, तो ये ऑटोमेटिक स्पेस के बाद से भी कंटिन्यू करता है उसको। ठीक है जी, वरना और फंक्शंस जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, उसमें अगर हम एक्स्ट्रा कोई टेक्निक्स को देखते हैं जो डिलीट करके अपडेट हो रही है, लेकिन उसमें अगर कोई स्पेस के बाद से डेटा कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें वो फिर उसको अपडेट नहीं करता। तो ये फंक्शन उस सूरत में भी आपके अपडेट करके देगा रिजल्ट। ठीक है जी, तो सब टोटल अच्छा और पावरफुल फंक्शन है, इस तरह से इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब असाइन डुप्लीकेट। ठीक है जी, यानी अहमद 1 है, जहाँ अहमद 2 सेकंड हो तो 2, जहाँ अहमद 3 हो तो 3, इस तरह से हमें प्रिंट करना है इसको। तो इसके लिए फिर हम काउंट इफ लगा सकते हैं सिंपल। इस सेल को कॉल फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो B2 से B2 की रेंज, और इसको हम कर देंगे F4 कॉमा, और रेंज में क्या करना है हमने क्राइटेरिया भी हमने कहा इसी को चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और इसको ड्रैग करेंगे सिंपल, जहाँ पर नेक्स्ट डुप्लीकेट होंगे वहाँ 2 3 इस तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, अहमद 1 मिला यहाँ 1, और जहाँ लिस्ट में कोई सेकंड रिपीट नाम होगा उसको कहेगा ये दूसरी दफ़ा आ रहा है, फिर उसके बाद उसके रिपीट होगा तो कहेगा तीसरी दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह से भी चेकआउट किया जा सकता है डुप्लीकेट वैल्यू को। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। यूनिक किस तरह से असाइन किए जाएंगे। तो यूनिक असाइन करने के लिए, यानी जैसे 1 हमने इसको अहमद को मिल गया, अब नेक्स्ट जहाँ पे अहमद रिपीट हो रहा है, कोई भी ऐसा डेटा जो आप काम करते हैं, जो क्राइटेरिया है आपका, जो प्रोफेशनल वर्क है आपका, उस डाटा को उस तरह से आपके प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, नेम्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनका आप चाह रहे हैं फर्स्ट जैसे नाम असाइन हो गया अहमद को 1, तो फिर उसके बाद उसका नंबर जहाँ अहमद आ रहा हो 2 हो जाए, नंबर 1 ही रहे, फिर अहमद जहाँ आ रहा हो, यानी सेम नाम जहाँ पे आ रहा हो उनको सेम आईडी के नाम से कॉल कर रहा हूँ अगर डेटा रिपीट हो रहा है उसके अंदर।
तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। क्या काउंट करना है हमने कहा, इस सेल को काउंट करना है, फुल स्टॉप करेंगे तो A2 से A2 और इसको फर्स्ट वाला A2 जा रहा है यहाँ एब्सोल्यूट कर देंगे रो वाइज, और फिर कॉमा। क्राइटेरिया क्या है हमने कहा इसी सेल के अंदर काउंट करें, फिर ब्रैकेट क्लोज काउंट इफ का लॉजिकल कंडीशन ऑन हो गई। इफ फंक्शन को हमने कहा अगर ये बराबर होता है 1 कॉमा तो मैक्सिमम चलाएं। मैक्सिमम क्या होगा 1 के बाद, यानी तो फिर 1 के बाद हो जाएगा 2। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए हम जो सेल जिसमें ये लगा रहे हैं B, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर फुल स्टॉप, और यहाँ B1 से पहले जो है इसको भी हम रो वाइज फिक्स कर देंगे 2 दफ़ा F4। यहाँ पर मैक्स का ब्रैकेट क्लोज +1। अब क्या होगा, मैक्सिमम चलाएगा काउंट इफ, जब देखेगा यहाँ लॉजिकल कंडीशन बराबर है 1 और फिर उसके बाद मैक्सिमम चलेगा तो उसमें प्लस हो जाएगा 1, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेकंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको 2 कर देगा। ठीक है जी, न्यू जो उसको मिलेगी। फिर यहाँ पर कॉमा वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इस सेल को चेक करें, ठीक है, कॉमा टेबल एरे क्या है, जो A2 है फर्स्ट सेल और इसमें फॉर्मूला लग रहा है, इन दोनों को रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, A2 से B2 की रेंज, यहाँ पर ये सेल एड्रेस आ गया, फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो रेंज है फर्स्ट टेबल एरे की A2 सेल जो आ रहा है इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स $, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स 2 और फिर कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इफ कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज। मैक्स और काउंट इफ जो यूज़ किया था उनके ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया था। इंटर करके चेक करते हैं, यहाँ पर 1 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ड्रैग करेंगे तो अहमद जहाँ सेम नाम होगा वहाँ 1 ही रहेगा और जो न्यू मिलेगा उसको 2 कर देगा। ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक डेटा हमारा बना हुआ होगा। ठीक है जी, मोहसिन न्यू मिला, ऐसा 2 हो गया। उसके बाद देखा इसने अहमद है, वो रिपीट हो रहा है, वही 1 मिल गया था उसको, तो वही नाम उसने असाइन यूनिक कर दिया कि 1 है ये। और फिर उसके बाद न्यू मिला 3, उसके बाद अहमद आ गया 1 और फिर मोहसिन मिला, मोहसिन को 2 मिल गया था तो यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके हवाले से कोई कमेंट, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, काफ़ी हेल्पफुल इसमें ऑप्शंस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ज़रूरी काम आएंगे। नॉर्मल जो एक्सेल यूज़ करते हैं, जो एडवांस हैं, हर हवाले से MIS वगैरह के जो यूज़र हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें आपके काफ़ी काम आएंगी। तो आपके भी लाइक्स भरपूर होने चाहिए और रिस्पॉन्स जैसा होगा फिर इस तरह की और वीडियो आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे और अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर भी, ताकि वो भी सीख सकें, उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।